नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पैरदार। आज हम बात करते हैं हनुमान जी के बारे में। उनकी जो माइंड साइकोलॉजी थी वो कैसे वर्क करती थी, वो कैसे इफेक्टिवली हर काम को अंजाम दे देते थे। कोई भी कठिनाई उनके सामने आती थी तो वो क्षण भर में दूर हो जाती थी और उसका सामना भी वो अच्छी तरह से कर लेते थे। कैसे उनके अंदर शक्ति थी, भगवान राम के प्रति भक्ति थी, विनम्रता थी, उनमें असीम ऊर्जा थी, उसके बावजूद भी अहंकार नहीं होता था। शारीरिक पराक्रम भी उनके अंदर था और भगवान राम के प्रति अटूट समर्पण भी था उनके अंदर। तो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पे उनके बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे कि मानसिक शक्ति कैसी थी उनके अंदर, कैसे चीज़ों का मतलब भविष्य को वो आसानी से आत्मबोध कर लेते थे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो उनके अंदर क्या-क्या शक्तियाँ थी, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो भी मनोवैज्ञानिक अवधारणाएँ इसके बारे में थी, उनके मन मन की गहराई की बात करें अपन, तो क्या आधुनिक जीवन में उनसे अपन कुछ सीख सीख सकते हैं? और उनके जीवन में जो भी चीज़ें हुई थी, हमारे जीवन में भी होती हैं, तो उनसे अ, अटैचमेंट लगा के हम चीज़ों को सही कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। तो आधुनिक जीवन से उनके मन को, गहराई को जोड़कर हम चीज़ों को बना सकते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। पहली बात करें तो अति मानवीय क्षमता के प्रतीक थे वो। मतलब क्या है कि बचपन में वो कुछ शक्तियाँ भूल गए थे, तो वो क्या है कि जामवंत जी उनको शक्तियाँ याद दिलाते हैं। तो ये कंडीशन हर एक पर्सन के साथ होती है। हर एक कंडीशन मतलब मनोवैज्ञानिक जो अ, टेंडेंसी रहती है अपने माइंड के अंदर कि अपन एक वर्क एक समय में अच्छी तरह से कर पाते हैं, तो वो चीज़ें अपने को पहले पता नहीं होती हैं। तो इस चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें हम तो हमारे अंदर कुछ सूक्ष्म शक्तियाँ रहती हैं, जो तभी जागृत होती हैं, जभी हमको पता चलता है उन शक्तियों के बारे में, जब उसका यूज़ करना होता है हमको। तो इसमें क्या है कि जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई थी, तो उसी टाइम पे याद दिलाई थी कि जब उनका यूज़ करना था, समुद्र को पार करना था, तब जाके उड़ने की शक्ति उनको याद है। तो जैसे-जैसे हमारे पास स्ट्रगल करते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं, तो वो चीज़ें हमारे माइंड में आने लग जाती है। जैसे हमारे जीवन में कोई भी स्ट्रगल आता है, उसके साथ में क्या है कि उसको सॉल्यूशन भी माइंड में आते हैं, कैसे उस चीज़ का सॉल्यूशन करना है, वो चीज़ें भी माइंड में आती हैं। दूसरी चीज़ की बात करें इसमें तो उसमें क्या है कि भगवान हनुमान के अंदर भक्ति और आत्मसमर्पण की भावना थी। मतलब क्या है कि मानसिक स्पष्टता थी उनके अंदर कि कैसे उनको एक इंस्टेंट डिसीज़न लेना है। मतलब क्या है कि डिसीज़न लेने में वो सोचते नहीं थे, उनको डिसीज़न लेना है और एकनिष्ठ होके निस्वार्थ भाव से काम करते थे। यौगिक दृष्टिकोण में बात करें तो एकाग्रता का निर्माण करती थी। उनका माइंड हमेशा स्थिर रहता था, शांत रहता था और केंद्रित रहता था। जो भी वो वर्क करते थे उसके ऊपर ही उनका माइंड सिक्योर रहता था। अब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें साइकोलॉजी के अनुसार क्या है कि ये सिक्योर अटैचमेंट रहता है। मतलब क्या है कि सुरक्षित भावनात्मक संबंध रहता है, तो कि कोई भी वर्क अपन करते हैं तो मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। खुद को आत्म नियंत्रण नियंत्रण सेल्फ कंट्रोल अपन कर सकते हैं और इमोशनली खुद से जोड़ना या फिर अपन वर्क कर रहे हैं तो उससे जोड़ना तो एक मजबूती प्रदान करता है। तो ये मानसिक शक्ति इमोशनल रेगुलेशन संतुलित करती है अपने माइंड के अंदर, जिसकी वजह से अपने को क्या है कि चीज़ों को करने में आसानी होती है। थर्ड पॉइंट की बात करें इसमें तो इच्छाओं और जो चीज़ें रहती है अहंकार है, तो उनके ऊपर क्या है कि उनके साथ में अत्यंत बहुत सारी शक्तियाँ थी उनके पास में, तो भी वो विनम्र रहते थे, कभी दिखावा नहीं करते कि मेरे पास ये शक्ति है, ये शक्ति है। तो वो चीज़ें मायने रखती है इसमें। क्योंकि क्या है कि जैसे अहंकार होने लग जाता है, ईगो होने लग जाता है, तो मानसिक संतुलन बिगड़ने लग जाता है, असंतुलित हो जाता है। लेकिन क्या है कि उनके जो सेवा भाव था, समर्पण था, वो एक जैसा रहता था। तो वो कोई भी वर्क करते थे, जैसे किसी से मिलना है, उनसे छोटा आदमी है, तो उनसे भी बिल्कुल अच्छी तरह विनम्रता से वो बात करते थे। उसके बाद में क्या है कि मानसिक अनुशासन उन्होंने बना रखा था, जो आज के युग में फ़ॉलो करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। जो यौगिक बड़े-बड़े योग करते हैं, बड़े-बड़े साधु संत रहते हैं, वही इन चीज़ों को फ़ॉलो कर पाते हैं, तो हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। एक पॉइंट आता है इसमें निर्भयता और साहस। मतलब क्या है कि उनके अंदर निर्भयता थी, वो किसी भी वर्क को करते हैं मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, तो उनके अंदर साहस था। मतलब कॉन्फिडेंस कभी उनका कम नहीं होता था, सच्चा साहस, डर की अनुपस्थिति नहीं होती थी, उसके बावजूद भी वो अपने वर्क को अच्छी तरह से कर लेते थे। जैसे कि बात करें अपन तो लंका में अकेले प्रवेश करना, अकेले समुद्र को पार करना और मतलब क्या है कि लंका को जलाना, तो ये आत्मविश्वास हो सकता था, उनका ग्राउथ माइंडसेट था। मतलब क्या है कि वो पहले से ही सोच लेते थे या फिर जो भी वर्क करते थे वो अच्छी तरह से कर लेते थे। मतलब 100% सिक्योरिटी के साथ हर वर्क करते थे वो और अपनी पहचान और उद्देश्य साथ में छोड़ते जाते थे। किसी भी चुनौतियों को वो सामना कर पाते थे आसानी से। उसके बाद क्या आता है कि शरीर और मन का संतुलन बनाना ज़रूरी है। योगी एकता उनके अंदर थी, वो महान योगी माने जाते हैं। तो क्या है कि उनके अंदर प्राण नियंत्रण कर सकते थे, वो मानसिक एकाग्रता भी बना रखते थे, आत्म संयम के प्रतीक थे वो। तो वो सारी चीज़ें उनके अंदर थी। पतंजलि योग के अनुसार बात करें तो चित्रवती निरोध मतलब लक्ष्य रहता था उनका, वो उसके ही बारे में सोचते थे, वो कैसे कंप्लीट करना है और उसके ही बारे में माइंड एक्टिव रहता था उनका। तो उनके अंदर भक्ति थी, सेवा थी, अनुशासन के माध्यम से वो किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते थे। उनका माइंड शांत था, स्थिर था और धर्म के अनुरूप था। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करना जिससे किसी का नुकसान हो। और एक मज़ेदार पॉइंट इसमें आता है कि बाल सुलभ सरलता उनके अंदर रहती थी, वो हमेशा आनंद रहती थी। मतलब अपार शक्ति, ज्ञान होने के बावजूद भी वो सरलता और खेल भावना से हर चीज़ को करते थे। कभी उनके माइंड में अहंकार वगैरह की चीज़ें नहीं आती थी।
कार्ल युग डिवाइन चाइल्ड सिद्धांत के अनुसार हम बात करें तो गहरी आंतरिक शुद्धता होना जरूरी है और संभावना के संकेत भी इसमें हो सकते हैं। हनुमान जी सिखाते हैं कि आध्यात्मिक परिपक्वता का अर्थ कठोरता नहीं बल्कि आनंद और सरलता से अपने जीवन को जीना है। मतलब सरलता से अपन अपने जीवन को चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर टाइम अपने को सीरियस रहना है, अपने को एंजॉय भी करना है चीज़ों को। नेक्स्ट बात करें तो भावनात्मक और बुद्धिमत्ता और करुणा भी उनके अंदर थी। मतलब उनकी वीरता की बात करें तो काफ़ी वीर थे वो। संवेदनशीलता मतलब क्या है कि अटेंशन तो बिल्कुल 1% था उनका, कि वो अटेंशन कहीं पे भी कोई भी उन पे वार करता था तो उनको पता चल जाता था, इतना अटेंशन था। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि करुणाशील भी थे वो, सम्मानजनक शांतिपूर्ण बात भी कर सकते थे। और उनके क्या है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बात करें, उनकी जो दूसरों की भावनाओं को समझना है, उनके ऊपर प्रतिक्रिया देना है और आत्मनियंत्रण कैसे करना है, शक्ति और करुणा का संतुलन कैसे बनाना है, तो एक सच्चा नायक ही बना सकता है। तो उनके अंदर ये कैपेबिलिटी थी, तो उनसे ये चीज़ें भी अपन सीख सकते हैं। और नेक्स्ट बात करें इसमें तो अनुकूलता उनके अंदर थी, समानता थी। मतलब किसी भी चीज़ को करते थे वो, किसी भी परिस्थिति में समाधान खोजने में सक्षम थे वो। शरीर का आकार बढ़ाना, सिकुड़ना, उड़ना, आग लगाना, तो हर चीज़ में वो लचीले थे। रचनात्मक सोच को दर्शाता है कि किस स्थिति में आप कौन सा वर्क कर सकते हो। मतलब कोई भी जैसे डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए तो अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, तो वो चीज़ें उनके माइंड में थी। तो साइकोलॉजी के अनुसार इस बात को एग्जीक्यूटिव फंक्शन बोलते हैं। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन को आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, जैसे कि किसी योजना को बनाना है, कोई वर्क करना है, किसी डिसीजन लेना है, अपने को निर्णय लेना है, समस्याओं का हल निकालना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। नेक्स्ट बात करें इसमें तो अनासक्ति और मानसिक स्वतंत्रता उनके अंदर थी। मतलब वो जो भी वर्क वगैरह करते थे वो परिणामों से बिल्कुल उनके माइंड में चीज़ें नहीं आती है कि इसका क्या परिणाम होगा। मतलब भगवद गीता के सिद्धांत की बात करें तो कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो वो सिद्धांत उनके माइंड में चलता रहता था। तो वो जो भी वर्क करते थे वर्क के ऊपर ही उनका फोकस रहता था, ना कि वो ऐसा सोचते थे कि इसका परिणाम क्या होगा, क्या सिचुएशन बनेगी। तो वो क्या है कि इसको बोल सकते हैं अपन साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से बोलते सकते हैं कि आंतरिक नियंत्रण केंद्र, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल को दर्शाता है, जो बाहरी परिस्थितियों को कम करता है। जैसे बाहरी परिस्थितियों का असर अपने ऊपर कम पड़ता है और अपन जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क इफेक्टिवली कर पाते हैं। और ये क्या है कि एक तरह से मानसिक स्वतंत्रता, इंटरनल जो मेंटल फ्रीडम रहती है उसको प्रदान करता है। तो आधुनिक जीवन में, जैसे मॉडर्न जीवन में अपन क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, तो क्या है कि आज की 21वीं सदी में डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये चीज़ें डिप्रेशन वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो क्या है कि आत्मकेंद्रित समाज में ये चीज़ें बनती है। तो उससे क्या है कि हनुमान जी के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से अपन सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो जैसे इसके बारे में बात करते हैं, सबसे पहले क्या है कि एकाग्रता और ध्यान। मतलब क्या है कि एकाग्रता रखना जरूरी है वर्क के ऊपर, जो भी वर्क अपन कर रहे हैं उसके ऊपर ही फोकस करना है। और धैर्य रखना जरूरी है। डिफिकल्ट सिचुएशन अगर होती है तो उसमें धैर्य रखना जरूरी है। जैसे जो भी चुनौती अपने पास में आती है तो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए और प्रयास बार बार करना चाहिए। सेकंड थिंग की बात करें तो निस्वार्थ भाव से अपने को काम करना है। जो भी अपन वर्क कर रहे हैं उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, विनम्रता से अपने को वर्क करना पड़ेगा। भावनात्मक संतुलन भी बनाना पड़ेगा इसमें। जैसे कठिन परिस्थिति आती है तो उसमें माइंड बिल्कुल शांत रहना चाहिए, तब जाके अपन अच्छी तरह से वर्क कर पाते हैं। और आस्था और निर्भरता की बात करें तो जो भी अपन वर्क कर रहे हैं उसके अंदर माइंड बिल्कुल कंट्रोलेबल वे में चलना चाहिए, फोकस वे में चलना चाहिए। जैसे अपन ईश्वर की भक्ति करते हैं तो उसमें क्या है कि खुद के ऊपर विश्वास रहता है अपने को, तो अपन चीज़ों को आसानी से कर पाते हैं। तो वो चीज़ें जानना जरूरी है। तो कंक्लूजन की बात करें तो हमने इतना बड़ा वीडियो बनाया है, तो क्या क्या चीज़ें हम इनसे सीखे हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या है कि उनका मनोवैज्ञानिक अनुशासन, भक्तिभाव, साहस, विवेक का संगम था। वो केवल पौराणिक योद्धा नहीं थे, बाकी क्या है कि आदर्श मानसिक और आध्यात्मिक व्यक्तित्व के भी प्रतीक थे हमारे लिए। मतलब उनके जीवन से अपन सीख सकते हैं कि किसी पे विजय पाने के लिए मतलब क्या है कि माइंड पे कंट्रोल करना जरूरी है। उसके साथ में क्या है कि अपने अंदर ये गुणों, जो भी गुण अभी मैंने डिस्कस किए हैं वो गुण अपने अंदर होना चाहिए। आपका माइंड हमेशा शांत रहना चाहिए, बाकी स्टेबल रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए आपके गोल के ऊपर, माइंड संतुलित रहना चाहिए, शक्तिशाली भी आप हो सकते हो। उसके बाद में क्या है कि आपके अंदर साहस रहना चाहिए, स्पष्टता रहना चाहिए और करुणा भी साथ में रहना चाहिए। तो हम सारी चीज़ें इनसे सीख सकते हैं। हनुमान जी जो माइंड साइकोलॉजी की बात करें उनसे, तो वो क्या है कि हर चीज़ें इफेक्टिवली कर पाते थे। तो उनके अंदर भी ये चीज़ें विकसित हुई हैं, काफ़ी उन्होंने ध्यान, भक्ति और योग किया है। तो अपन डायरेक्टली उनसे चाहे चीज़ें सीख सकते हैं कि उन्होंने कैसे ये चीज़ें इंप्लीमेंट करी है। तो अपने जीवन में भी कोई डिफ़िकल्टी आती है तो सारी चीज़ें अपन फॉलो अप कर सकते हैं और अपनी डिफ़िकल्टी को कम कर सकते हैं। हनुमान जयंती की शुभकामनाएँ। थैंक यू।